योजनाओं को गति देता सामुदायिक विकास को समर्पित उमंग संस्थान। बड़ी खुशी की बात है कि आज छोटी काशी में दो विद्वान आचार्यगण का पदार्पण हुआ है। इन खुशी के पलों को हम आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। हमारे बीच में काशी विद्वत परिषद से आचार्य प्रवीण पांडे जी पधारे हैं और सूर्य नगरी जोधपुर से लंबे अनुभव के साथ डॉक्टर भैरव प्रकाश जी दादी साहब पधारे हैं। हम सर्वप्रथम आपका उमंग परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। बड़ी खुशी की बात है कि कला, साहित्य, संस्कृति से परिपूरित छोटी काशी आज आपका सानिध्य प्राप्त कर रही है। आज बूंदी में धर्म चर्चा की गई, विभिन्न प्रकार के विद्वान आचार्य अलग अलग विधाओं से जो जुड़े हुए हैं आपसे रूबरू हुए, आपके ज्ञान से उन्होंने लाभ प्राप्त किया। आपका अभिनंदन करते हुए इन पलों को हम हमारे साथियों के साथ साझा कर रहे हैं। सर्वप्रथम काशी से, काशी जिसका नाम पूरा विश्व विख्यात है, अपने ज्ञान के लिए धर्म संस्कृति की पुरोधा नगरी रही है और बूंदी को छोटी काशी कहा जाता है। तो बड़ी काशी से छोटी काशी में पधारे हुए आदरणीय आचार्य प्रवीण पांडे जी का बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए सभी लोग का पुनः अभिनंदन करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि आप सभी ने, और इस यात्रा के मुख्य सूत्रधार हमारे स्नेही अनिल जी भी, हम लोग का आज का कार्यक्रम आदरणीय भाई साहब दादी जी के सानिध्य में बहुत ही कुशलता पूर्वक सौहार्दपूर्ण वातावरण में आज अपनी संपन्नता को प्राप्त हुआ। तो जब से यह हम लोगों ने योजना बनाई तो हमारे मन में बहुत ही उमंग थी, और उमंग संस्था के साथ आज हम बैठ करके अपनी चर्चा भी कर रहे हैं। जब से यह कार्यक्रम हम लोग निर्धारित किया था कि बूंदी जा करके बूंदी धर्म सभा में हम लोग को सम्मिलित होना है और अपने विचार प्रस्तुत करने हैं, प्रकट करने हैं। सर्वप्रथम विचार यही था कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी लोग सुखी हों, सभी लोग आनंद पूर्वक रहें, सभी लोग मिलजुल करके रह करके जो छोटी काशी के रूप में यह विद्यमान बूंदी नगरी है, वीरों की धरती रही है। यहाँ पर अपने कलिकाल के समय में हमारे बहुत से वीर योद्धा भी यहाँ जन्म लिए, बहुत से विद्वान भी जन्म लिए। आज मुझे यह ज्ञात हुआ कि पंडित भोलाचंद्र व्यास जी भी इस नगरी के थे, जो हमारे काशीस्थ श्री काशी हिंदू विश्वविद्यालय में व्याकरण विभाग के अध्यक्ष रहे। यह हमारे लिए और भी सौहार्द का और बहुत ही गौरव का विषय है कि आज हम बड़ी काशी से छोटी काशी में आकर के इतना अपनत्व, इतना और सौहार्द प्राप्त कर रहे हैं। और मंगल कामना करते हैं कि जो हमारी यह उमंग संस्था है, सामाजिक कार्य कर रही है, समसामयिक विषयों पर चर्चाएं करते हैं, कार्य कर रहे हैं, बच्चों के लिए, बेटियों के लिए, माताओं बहनों के लिए जो आप कार्य कर रहे हैं संस्था के माध्यम से, हम भी आज से आपके साथ हैं। और आपकी संस्था के द्वारा जो भी कार्य होते हैं, और ऐसी यदि हमको सहभागिता करने का आगे भी अवसर प्राप्त होगा तो अवश्य अपनी सहभागिता हम प्रदान करने की चेष्टा पूर्ण रूप से करेंगे। दूरियां तो हैं, किंतु हृदय की दूरियां बहुत नहीं हैं। हृदय हम लोग के मिल गए हैं, और इसी मिले हुए हृदय के साथ आगे भी हम लोग संस्था के कार्य को उत्तरोत्तर प्रगति प्रदान करते रहें। आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में विचारों के द्वारा, आपसी विचारों के द्वारा कि हम लोग को संस्था के लिए और कैसे कार्य करने चाहिए ताकि लाभ हमारे बूंदी निवासियों को प्राप्त हो, और ऐसा जो बूंदी में ऐसा कार्य हो कि अन्य लोग इसका अनुकरण करें, अन्य शहरों में भी इसके उमंग संस्था के कार्य का अनुकरण करके और भी अच्छे कार्यों के लिए, सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए, अन्य जो दुष्प्रचार हैं सर समाज में हम लोगों के नशा मुक्ति के लिए भी हम लोग कार्य करें, दहेज प्रथा के निवारण के लिए हम लोग कार्य करें, शिक्षा के लिए कार्य करें, कन्याओं के विवाह इत्यादि के लिए हम लोग कार्य करें, और बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, समाज में प्राप्ति हो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी वर्ण मिल करके अपने समाज के यदि विकास करते हैं तो देश का, राष्ट्र का विकास अवश्य होगा। और जब मिलकर के सभी लोग कार्य करते हैं तभी होता है वसुधैव कुटुंबकम। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को में हमारे बीच में सूर्य नगरी जोधपुर से पधारे हैं डॉक्टर भैरव प्रकाश जी दादी साहब। आप ज्योतिष वास्तु से तो जुड़े ही हैं, साहित्य के भी मर्मज्ञ हैं, शोध से जुड़े हैं और शोध के साथ साथ इस विधा को, धर्म दर्शन को आगे गति दे रहे हैं। आज आपका पदार्पण बूंदी में हुआ है, आपसे भी हम आशीर्वचन चाहेंगे, मार्गदर्शन चाहेंगे। आदरणीय दादी साहब।
बहुत ही विराजित विद्वानगण, आज बूंदी आगमन हुआ। दिन भर धर्मसभा में जो चर्चाएं चली, बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण से चली और आप लोगों का सानिध्य और सहयोग इतना रहा तो सारी चर्चाएं सार्थक और सारगर्भित रही। उमंग संस्था द्वारा बूंदी को जानो कार्यक्रम में बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है। बूंदी के सभी लोगों का जो आत्मविश्वास है, आप युवाओं का, तो बूंदी का साहित्यिक, सामाजिक, शैक्षणिक विकास हो। इसी कड़ी में आपका जो बालिका शिक्षा के लिए, बेटियों के प्रकाश विस्तार के लिए है, उत्साहवर्धक कार्यक्रम है। इसके साथ साथ साहित्यिक उन्नति के साथ साथ जन जागृति भी आनी चाहिए। वसुदेव कुटुंबकम की भावना तभी जागृत हो सकती है, तभी सार्थक हो सकती है, जब अपन इन सारी बातों को लेकर के कंधे से कंधा मिला करके चलें, इस जागृति के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आज आपने जो हमारा अभिनंदन किया, बुलाया, और बड़ा अच्छा लगा और इतना प्रेम और स्नेह हम जैसे मानव की बूंदी के होकर के ही रह गए हैं। जब भी ये कार्य हो और आप हमें याद करें तो हम तुरंत उपस्थित होंगे। आप बालिका शिक्षा के लिए बालिकाओं को ज्योतिष शिक्षा बिना किसी जातीय भेदभाव के जो है प्रारंभिक शिक्षाएं सबको देनी चाहिए, जिसे पंचांग ज्ञान हो। आज की जो भ्रांति है, जो सोशल मीडिया की तरफ से भ्रांतियाँ फैलाई जाती है, ये करने से ये होता है, ये करने से ये होता है, वो पंचांग ज्ञान कम से कम बालिका शिक्षा सही, प्राथमिक शिक्षा सही उसे मिले, ताकि वह दिग्भ्रमित नहीं हो। ऐसे समय समय पर वर्कशॉप और उपादेय शैक्षणिक के लिए, जो व्यवहारिक और व्यापारिक शिक्षा के लिए जो होते हैं, ऐसे शिविरों का आयोजन करें। और जब कभी भी हमारी सेवाओं की आवश्यकता हो, आप एक दूरभाष पर संपर्क करते ही हम आएंगे और हम भी आपके कंधे से कंधा मिला करके इस महायज्ञ में आहुति देने के लिए तैयार होंगे। आज का जो हमारी जो यात्रा है, ये सारा का सारा श्रेय हमारे भाई अनिल जी को जाता है। इन्होंने बहुत प्रयास किया है, सब विद्वानों से मिल करके, सभी को जोड़ करके, और आज इस धर्मसभा का आयोजन करना। बाकी कहावत में कहा जाता है सारे विद्वान एक जगह इकट्ठे हो जाए और शांति से बैठ जाए, ऐसा संभव नहीं। अपन पार्लियामेंट देखते हैं कि नहीं देखते, और पार्लियामेंट से ही ज़्यादा हालात जो है हमारे विद्वत परिषदों की रहती है चर्चाओं में। आपसे कुछ नहीं होता है, लेकिन चर्चाओं में गर्मी इतनी रहती है, वहाँ एसी भी जो है कम पड़ जाती है। इसलिए आज की चर्चाएं बड़ी सार्थक रही और सौहार्दपूर्ण वातावरण में रही। आप सभी के सहयोग के लिए आभार। और उमंग के साथ, उत्साह के साथ जो कार्य हुआ, वही उमंग की सार्थकता है। आप इस शिक्षा की ओर जो है, नशे से दूर रहने की प्रेरणा अभी पांडे साहब ने निवेदन किया, उसका भी प्रचार प्रसार होना चाहिए, और शैक्षणिक और बौद्धिक विकास होना। इस प्रकार मैं आपका पुनः एक बार अभिनंदन करता हूँ, हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। और सूर्य नगरी सदैव हाड़ौती के साथ है। मारवाड़ और हाड़ौती तो सदैव कंधे से कंधा मिला करके रहा है। बीच में मेवाड़ी और शेखावाटी भी आती। क्यों मैं राजस्थानी साहित्य का विद्यार्थी रहा, तो इनकी बोलियों के बारे में क्षेत्र के अनुसार जो चलती है, उसके लिए जो है सभी एक माला के पिरोए हुए मोती के समान। जय हिंद, जय भारत।